डोब्रेनर का नियम। डोब्रेनर के इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि समान गुण वाले तीन तीन तत्वों को सजाया द्रव्यमान का असर बीच वाले तत्व के बराबर होता है। डोब्रेनर इस नियम के अनुसार समान गुण वाले तीन तत्वों को सजाया समान गुण वाले तीन तत्व को डोब्रेनर के इस नियम के अनुसार समान गुण वाले तीन तत्व को सजाया जिसका द्रव्यमान का असर बीच वाले तत्व के बराबर होता है। जिसका द्रव्यमान का असर बीच वाले तत्व के बराबर होता है। तिर्यक नियम के दोष। तिर्यक नियम के दोष। उस समय ज्ञात तत्व का वर्गीकरण इस नियम के अनुसार नहीं होता है। तिर्यक नियम के दोष। उस समय ज्ञात तत्व का वर्गीकरण इस नियम के अनुसार नहीं होता है। यह नियम कुछ ही तत्व पर लागू होता है। यह नियम कुछ ही तत्व पर लागू होता है। उस समय ज्ञात तत्व के लिए केवल त्रिक तत्व ही ज्ञात था। उस समय ज्ञात तत्व के लिए केवल त्रिक तत्व ही ज्ञात था। डोब्रेनर के समय लगभग 31 तत्व ज्ञात थे। डोब्रेनर के समय लगभग कितने तत्व ज्ञात थे? 31 तत्व। न्यूलैंड के अष्टक नियम क्या है? न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने 1866 ईस्वी में परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्व को संगीत के साथ स्वर पर सजाया, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहला तत्व से मिलता है। न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने 1866 ईस्वी में परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्व को सजाया, जिसमें संगीत के साथ स्वर पर सजाया, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहला तत्व से मिलता है। न्यूलैंड के समय 56 तत्व ज्ञात थे। न्यूलैंड के समय कितने तत्व ज्ञात थे? 56। और डोब्रेनर के समय कितने तत्व ज्ञात थे? 31। डोब्रेनर के समय कितने तत्व ज्ञात थे? 31। अष्टक नियम के दोष। अक्रिय गैस खोज होने के बाद 8वें तत्व का गुण न मिलकर 9वें तत्व का गुण मिलने लगा। यह नियम कैल्शियम तत्व तक ही लागू होता है। यह भारी तत्वों पर लागू नहीं होता है। यह सिद्धांत अधिक परमाणु भार वाले सिद्धांत पर लागू नहीं थे। न्यूलैंड के समय केवल 56 तत्व ज्ञात थे। अष्टक नियम के दोष क्या है? तो अक्रिय गैस के जब खोज हुआ तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुण न मिलकर 9वें तत्व का गुण मिलने लगा। और यह अष्टक नियम जो है, प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहला तत्व से मिलता है, तो यह कैल्शियम तत्व तक ही लागू होता है। उसके आगे यह अष्टक नियम लागू नहीं होता है। और न्यूलैंड के समय 56 तत्व ज्ञात थे। डोब्रेनर का समय 31 तत्व ज्ञात थे। मेंडलीफ के आवर्त सारणी। मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने 1869 ईस्वी में ज्ञात तत्व को उसके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया और 63 तत्वों को सजाकर एक सारणी बनाया। मेंडलीफ ने क्या आवर्त सारणी क्या है? तो मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने 1869 ईस्वी में ज्ञात तत्व को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया था। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को किस क्रम में सजाया? तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया और 63 तत्व को सजाकर एक सारणी बनाया। मेंडलीफ के आवर्त नियम। किसी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। मेंडलीफ के आवर्त नियम। तो किसी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। अर्थात एक निश्चित अंतराल के अनुसार समान गुण वाले तत्व मिलते हैं। एक निश्चित समय के बाद, निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व मिलते हैं। मेंडलीफ के आवर्त नियम क्या है? तो किसी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। वर्ग क्या है? तो आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को वर्ग कहते हैं। मेंडलीफ के समय वर्गों की संख्या 8 था।
आवर्त क्या है? आवर्त तो आवर्त सारणी क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं। इसकी संख्या मेंडलीफ के समय इसकी संख्या 8 थी। मेंडलीफ के समय इसकी संख्या 7 थी। मेंडलीफ आवर्त सारणी को मापदंड को लिखे। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के मापदंड को लिखे तो तत्व के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में मेंडलीफ ने तत्व के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया। समान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में रखा जाता है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में समान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में रखे जाते हैं। जो तत्व समान होते हैं, तत्व के गुण जो समान होता है, जिन तत्वों को उसको एक ही वर्ग में रखा जाता है और असमान गुण वाले तत्वों को अलग वर्गों में रखा जाता है। तत्व के हाइड्रोजन के ऑक्साइड मूलभूत गुणधर्म मानकर वर्गीकरण किया गया है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के गुण: तत्व के समान अध्ययन में सुविधा, नए तत्व के भविष्यवाणी में सुविधा, तत्व के अनुसंधान कार्य में सुविधा, तत्व के यौगिक प्रकृति की जानकारी में सुविधा, तत्व के समान अध्ययन में सुविधा। पहला, तत्व के समान अध्ययन में सुविधा, नए तत्व का भविष्यवाणी में सुविधा, नए तत्व की खोज हुआ, तत्व के अनुसंधान कार्य में सुविधा, तत्व के यौगिक प्रकृति की जानकारी की सुविधा। मेंडलीफ आवर्त सारणी के दोष: हाइड्रोजन को निश्चित स्थान मिलना समस्थानिकों के लिए स्थान उपलब्ध नहीं है। हाइड्रोजन को निश्चित स्थान मिलना समस्थानिकों के लिए स्थान उपलब्ध नहीं है। वर्ग 8 में एक साथ 3-3 तत्वों को रखा गया। वर्ग 8 में एक साथ 3-3 तत्वों को रखा गया। वर्ग 8 में एक साथ कितने तत्वों को रखा गया? तो 3-3 तत्वों को वर्ग 8 में रखा गया, जिसमें तीनों तत्वों के गुण भिन्न हैं। समान गुण वाले तत्व अलग अलग समूह में रखा गया। समान गुण वाले तत्व अलग अलग समूह में रखा गया। दो तत्वों के बीच नए तत्व की खोज में कठिनाई उत्पन्न हुई। दो तत्वों के बीच में नए तत्व की खोज में कठिनाई उत्पन्न हुआ। आधुनिक आवर्त सारणी: आधुनिक आवर्त सारणी की खोज हेनरी मोसले नामक वैज्ञानिक ने 1913 ईस्वी में किया और उन्होंने तत्व को परमाणु भार के परमाणु द्रव्यमान के क्रम में नहीं सजाकर परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया। मोसले साहब ने आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया, लेकिन इससे पहले जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाते थे। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में मोसले साहब ने परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया, जिसका मुख्य आधार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मांगकर एक सारणी बनाई गई। जिसका मुख्य आधार क्या था? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मांगकर सारणी बनाया। आधुनिक आवर्त नियम: किसी तत्व के भौतिक गुण एवं रासायनिक तत्व के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम में क्या है कि किसी तत्व के, किसी एलिमेंट के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके आवर्त फलन होते हैं। अर्थात परमाणु संख्या के बढ़ने पर एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व मिलते हैं। परमाणु संख्या के बढ़ने पर एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व मिलते हैं। परमाणु संख्या बढ़ने पर डी ब्लॉक को संक्रमक तत्व, 11 को आवर्त तत्व की संख्या। परमाणु संख्या: किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे Z से सूचित करते हैं। परमाणु संख्या क्या है? तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे Z से सूचित करते हैं। परमाणु संख्या क्या है? तो किसी परमाणु संख्या के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। वर्ग: परमाणु संख्या में वर्ग बढ़ता है, आवर्त भी बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या या आकार: तो किसी परमाणु में नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? तो किसी परमाणु में नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को
परमाणु त्रिज्या कहते हैं। किसी परमाणु में नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। वर्ग आधुनिक आवर्त सारणी किसी भी वर्ग में परमाणु त्रिज्या या आकार बढ़ाता है क्योंकि कक्षाओं का निर्माण होता है इसमें। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में परमाणु त्रिज्या का आकार बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में परमाणु त्रिज्या या आकार बढ़ता है क्योंकि कक्षाओं का निर्माण होता है। आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या घटता है क्योंकि नाभिक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ता है। आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की संख्या घटता है क्योंकि नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ता है। गुण आवर्त और वर्ग में। परमाणु संख्या आवर्त में बढ़ता है, वर्ग में भी बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या आवर्त में घटता है और वर्ग में बढ़ता है। संयोजकता में पहले बढ़ता है फिर घटता है और वर्ग में समान रहता है। संयोजी आवर्त में बढ़ता है, वर्ग में बढ़ता है। धात्विक गुण में आवर्त में घटेगा और वर्ग में बढ़ेगा। धात्विक में आवर्त में बढ़ेगा और वर्ग में भी बढ़ेगा। उत्कृष्ट गैसों को अलग अलग समूह में रखा गया क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुआ था तथा ये तत्व अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया। उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुआ था तत्व अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। उत्कृष्ट गैस जो है यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है और उत्कृष्ट गैसों की खोज आधुनिक आवर्त सारणी में हुआ है। इसके मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। पहले वर्ग इलेक्ट्रॉनों की संख्या हाइड्रोजन, सोडियम और पोटेशियम।